ऊंची पहाड़ी पर मिस्टर और मिसेस फाल्कन अपना सपनों का घर बना रहे थे। अपने मजबूत पंखों से वो नीले आसमान में उड़ते, टहनियां और पत्ते जमा करते। ध्यान से वो ये सब चीजें अपने आरामदायक घोंसले में लगाते। धूप उनके पंखों को गर्मी देती और हवा फूलों की खुशबू लाती। हर दिन उनके दिल में नई जिंदगी की उम्मीद बढ़ती। चट्टान की शांति अक्सर टूट जाती। कौवे जो फाल्कन के इलाके से जलते थे, नीचे आकर शोर मचाते। रात में उल्लू की आवाज घाटी में गूंजती। उसकी चमकदार आंखें घोंसले पर टिकी रहती। दिन में भी एक बाजू पर चक्कर लगाता। आसमान से एक खतरा बना रहता। मिस्टर और मिसेस फाल्कन हमेशा चौकन्ने रहते। उनकी तेज नजरें हर हलचल पर रहती। उनकी बहादुर आत्मा अपने कीमती घोंसले की रक्षा के लिए तैयार। इतने खतरों के बावजूद मिसेस फाल्कन ने घोंसले में 5 चितकबरे अंडे दिए। वो उन्हें सेती रही, उसकी गर्मी ठंडी हवा से बचाती रही। मिस्टर फाल्कन दूर नहीं जाते, हमेशा खतरों के लिए तैयार। वो खाना लाते और प्यार से एक दूसरे को देते। आखिरकार वो खास दिन आ गया। एक एक करके अंडे फूटे और 5 छोटे बच्चे घोंसले में आ गए। जिंदगी मुश्किलों के बाद जीत गई। बच्चों के आने से बहुत खुशी मिली, लेकिन एक बेचैनी भी। मिसेस फाल्कन जो आमतौर पर बहुत बहादुर थीं, अब चुप रहने लगी। वो ज्यादा देर तक गायब रहती। उनकी तेज चाल अब धीमी हो गई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मिसेस फाल्कन ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। बच्चे अपनी मां के लिए चिल्लाते रहे, पर वो कभी नहीं लौटी। एक अनजाने खतरे का साया घोंसले पर मंडराने लगा। भाग 5। एक पिता का संघर्ष, जिम्मेदारी का बोझ। मिस्टर फाल्कन अब अकेले थे। 5 भूखे बच्चों की जिम्मेदारी उनके मजबूत पंखों पर थी। शुरू में उन्हें मुश्किल हुई। वो शिकारी थे, बच्चों को पालने वाले नहीं। वो अपनी साथी के लिए खाना लाते थे, बच्चों को नहीं खिलाते थे। भूखे बच्चों की चीखें उनका दिल दुखाती थी। उन्हें पता था कि उन्हें अपने परिवार के लिए बदलना होगा। बच्चों का बचपन उनका मकसद बन गया। भाग 6। मदद का हाथ, इंसानों की मदद। कुछ लोग जो घाटी में अक्सर आते थे, उन्होंने फाल्कन की मुश्किल देखी। उन्होंने मिस्टर फाल्कन की कोशिशें देखी। उनकी बेबसी बढ़ती जा रही थी। उनके संघर्ष से दुखी होकर उन्होंने मदद करने का फैसला किया। ध्यान से वो घोंसले के पास खाना और पानी रखने लगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पक्षी डरे नहीं। वो दूर से देखते रहे। उनके दिल बहादुर पिता के लिए सम्मान से भर गए। भाग 7। फाल्कन पिता का प्यार। मिस्टर फाल्कन जो पहले इंसानों से डरते थे, धीरे धीरे उनकी मदद लेने लगे। उन्होंने देखा कि उनके काम दया से प्रेरित थे, नुकसान से नहीं। खाना मिलने से वो अब अपने बच्चों की देखभाल पर ध्यान दे सकते थे। वो मांस के छोटे टुकड़े करते और हर बच्चे को खिलाते। वो अपने पंख फैलाते, उन्हें तेज धूप और बारिश से बचाते। वो उनके पंखों को साफ करते। उनका दिल एक ऐसे प्यार से भर जाता जो उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पास है। भाग 8। कमजोर से निडर बच्चे फिर से मजबूत होते हैं। अपने पिता की लगन और इंसानों की मदद से बच्चे बड़े होने लगे। उनके पंख बड़े हो गए। उनकी आवाजें घाटी में गूंजने लगी। वो अपने पंख फड़फड़ाते, अपने पिता की नकल करते। उनकी आंखें आसमान की विशालता को दर्शाती। कभी कमजोर बच्चे अब मजबूत और निडर थे, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार। भाग 9। उड़ान। वो दिन आ गया जब बच्चे अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार थे। एक एक करके वो खुले आसमान में उड़े। उनके पंख उन्हें ऊपर ले गए। मिस्टर फाल्कन ऊपर चक्कर लगाते रहे। उनकी नजरें उनके हर कदम पर थीं। वो आसमान में उड़े। उनकी परछाइयां डूबते सूरज के सामने उनकी बहादुरी का प्रमाण थी। मिस्टर फाल्कन ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। उनका दिल गर्व से भर गया। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी अटूट भावना और अजनबियों की दया ने उन्हें पार लगाया। फाल्कन की कहानी घाटी में गूंजती रही, उम्मीद, अनुकूलन और प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती रही।